अजमेर नगर निगम में करोड़ों का भ्रष्टाचार। शहर में करोड़ों के भूमि संबंधी घोटाले सामने आने की आशंका। नगर निगम के पूर्व उप महापौर संपत सांखला को एसीबी ने पाया फर्जीवाड़े से जमीन को बेचने के मामले में दोषी। नगर निगम अजमेर की भ्रष्ट अधिकारियों की पोल खुलती जा रही है। अजमेर एसीबी ने नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारियों पर अपना शिकंजा कस दिया है। हालांकि जांच अभी जारी है, जिसमें कई भ्रष्टाचार के मामले सामने आने को तैयार है। अजमेर में फर्जी तरीके से जमीन की खरीद फरोख्त का मामला सामने आया है, जो अजमेर नगर निगम के पूर्व उप महापौर संपत सांखला से जुड़ा है। संपत सांखला ने एडीए को हस्तांतरित सरकारी जमीन का फर्जीवाड़े से नगर निगम की एकल खिड़की योजना के जरिए बेचान कर करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाया और यही फॉर्मूला अन्य लोगों ने भी जमीन बेचने के लिए अपनाया। एसीबी के जांच अधिकारी पारसमल ने जानकारी देते हुए बताया कि पहले उन्हें शिकायत मिली थी, जिसकी वे जांच कर रहे थे और इस जांच के दौरान उन्हें वे सभी चौंकाने वाले तथ्य मिले, जिसमें संपत सांखला द्वारा किए गए इस बड़े घोटाले का पर्दाफाश हो गया। अजमेर नगर निगम की एकल खिड़की योजना का इस्तेमाल करते हुए सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया और यह घोटाला इतने बड़े स्तर का हुआ है कि अभी सिर्फ संपत सांखला सहित 5 जनों के भूखंड का ही खुलासा हो पाया है। अन्य बड़े खुलासे भी जल्द हो जाएंगे। गौरतलब है कि अजमेर नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है और पूर्व में भी कई बड़े भ्रष्टाचार संबंधित मामले यहां सामने आ चुके हैं। नगर निगम में भ्रष्टाचार के मामलों की पोल फिलहाल एसीबी की जांच द्वारा खुलती ही जा रही है। नए साल में चिकन एक्सप्रेस पर है 499 में बकासुर थाली, जिसमें है चिली चिकन, चिकन करी, बिरयानी, बॉयल एग, राइस, रोटी, रायता, सैलड, पापड़ और स्वीट्स। चिकन एक्सप्रेस वैशाली नगर। खिड़की योजना का प्रस्ताव कार्यालय में रखा था, तो इनके कार्यालय कर्मियों द्वारा ही उसमें विरोध किया गया कि हम खिड़की पर बैठ के रसीद काटने के साथ साथ वहाँ दस्तावेज चेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ दस्तावेजों में कई तरह की कमियां होती है, मौका रिपोर्ट नहीं होती है, मौके की भूखंड की स्थिति क्या होती है, इस तरह की इन्होंने 4 बिंदु बना के दिए थे इनको। तो प्राइमा फेसी ये जो एकल खिड़की योजना थी, ये बिल्कुल ही मतलब एक अवैध तरीके को सपोर्ट करने के लिए बनाई गई ऐसी प्रतीत होती है। यदि ये 638 वर्ग गज का भूखंड अगर इस एकल खिड़की योजना से पास नहीं होके अगर एक जो सिस्टमेटिक ढंग है, जो नक्शे पास करने की निगम ने जो प्रक्रिया अपना रखी है, तो ये पत्रावली कमिश्नर तक जाती, इसमें मौका रिपोर्ट होती, चयन दस्तावेजों की जांच होती और स्वामित्व के दस्तावेज चेक होते, नगर निगम एएमसी नंबर जो डाल रखे उन सबकी जाँच होती। लेकिन इस 638 वर्ग गज के टुकड़े को, इस भूखंड को 3 हिस्सों में डिवाइड करके नक्शे पास करवा कर नगर निगम के अधिकारियों की इसमें पूर्णतः मिलीभगती रही है और इस संबंध में भी पूर्ण अभी डिटेल जांच जारी है। और ये इसमें सोनलाल और रामावतार द्वारा नक्शे पास होने के बाद में इस सोनलाल ने इसको 2018 के अंदर संपत सांखला उप महापौर को ये 1 करोड़ रुपए में इस भूखंड का बेचान कर दिया और 2.5-3 महीने बाद ही संपत सांखला ने इस 638 वर्ग गज के भूखंड का 1/2 हिस्सा राजू लालवानी को बेचना तक जांच में सामने आया है। तो ये टोटली इन्होंने ये जो सरकारी ज़मीन की खरीद बेचान करके जो एडीए की ज़मीन की जो बेचान हुआ, इसमें अगर उस ज़मीन की जो मार्केट वैल्यू के हिसाब अगर देखे जाए तो राज्य सरकार को करोड़ों रुपए की इसमें राजस्व हानि हुई है। इसमें अभी भी जांच जारी है। अच्छा, इसमें सर कोई रजिस्ट्री हुई या केवल एग्रीमेंट हुआ? इसमें शुरुआत में जो खरीदार और उसमें रजिस्ट्री हुई है और इसके बाद में जो संपत सांखला ने जो खरीदी है वो जरिए इकरारनामा खरीदी। ये जो नक्शे हैं, क्योंकि ये रिकॉर्ड में सोनलाल और रामावतार के नाम बोल रहा था और गिफ्ट डीड जारी हुई थी, तो सोनलाल की पत्नी के नाम से फाइल लगी थी और रामावतार की पत्नी के नाम से फाइल लगी थी और तीसरी फाइल इनके जो सोनलाल की तरफ से लगी थी। तो 3 नक्शे 200 वर्ग गज और 238 वर्ग गज, इस हिसाब से ये नक्शे पास हुए और तो फाइल इन्होंने इनकी तरफ से ही लगी है। अच्छा।